Good morning, students. Today we are going to discuss again chapter 3 of history, that is the Neolithic Revolution, under the topic of life of the people. Yes, लोगों का जीवन. तो we do not know much about the lifestyles of the humans during this period. तो हम जो है इस अवधि के दौरान जो लोगों का लाइफस्टाइल कैसा था, वो किस तरीके से रहते थे, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बहुत कुछ ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं. बट हिस्टोरियंस बिलीव, लेकिन इतिहासकारों का ऐसा मानना है that certain practices that are followed by present day tribes were probably followed by the earlier human societies. हमारे इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि जो चीज़ें आज हम कर रहे हैं, आज के दिन जो चीज़ें जो प्रैक्टिसेस हम कर रहे हैं, वो बेसिकली जो अब हमारी अर्लियर ह्यूमन सोसाइटीज़ होती थी, तो उसमें जो ट्राइबल पर्सन होते थे, यानी जो आदिवासी लोग जो होते थे, वो इन सब चीज़ों को हमसे पहले इन प्रैक्टिसेस को परफॉर्म कर रही थी. तो यानी कि लाइफ इन द ट्राइब्स का मतलब कि आदिवासियों का या आदिवासी जनजाति का जीवन. यूजुअली द पीपल ऑफ द ट्राइब लिव इन स्मॉल सेटलमेंट्स. तो ऐसा प्राय देखने में पाया जाता है कि जो आदिवासी लोग होते हैं, ये छोटी छोटी सेटलमेंट्स बना करके रहते हैं. मतलब कि कहीं पर इनका 30 से 40 लोगों का ग्रुप हो सकता है, कहीं पर 50 से 60 लोगों का ग्रुप हो सकता है, यानी कि स्मॉल सेटलमेंट्स में. और कहीं पर जो है इनके 8 से 10 परिवार भी हो सकते हैं. मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन द ट्राइब्स आर रिलेटेड टू ईच अदर. और जो ये आदिवासी परिवार होते हैं, इनके जो परिवार जो होते हैं, वो बेसिकली आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, संबंधित होते हैं. द लैंड और एनी अदर रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय द ट्राइब एज ए होल. क्योंकि ये ट्राइबल लोग जो होते हैं, ये इक्वेलिटेरियन पॉलिसी में बिलीव करते हैं, जिसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अपर कास्ट से बिलोंग नहीं करता, कोई लोअर कास्ट से नहीं है. तो इनका अगर कोई भी रिसोर्स अपना होता है, चाहे वो लैंड है या कोई और रिसोर्स है, तो उसको ये सारे आदिवासी लोग यूज़ करते हैं और यूज़ कर सकते हैं, वो जो इनके अपने हैं. All the people share the products and there is equality among all the people of the tribe. यानी कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, उनको इक्वल बेसिस पर जो है ये सभी लोग, ये सभी आदिवासी जनजाति लोग जो हैं, उसको इक्वली शेयर कर सकते हैं और इवन शेयर करते भी थे. ए स्ट्रॉन्ग एंड क्लेवर मैन बिकम्स द लीडर. और इनकी इस जो इनकी स्मॉल सेटलमेंट्स पाई जाती थी, तो उसमें जो एक मजबूत और एक समझदार, जिसके पास जो वाइज पर्सन होता था, जिसके पास विजडम होती थी, ताकि अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी है, कोई कैलेमिटी है, कोई दुख भरी सिचुएशन है, तो उसमें कोई निर्णय किस तरीके से लिया जाए, तो जिसके लिए विजडम का होना बहुत ज़रूरी है. तो एक स्ट्रॉन्ग और क्लेवर मैन जो होता था, वो इनका लीडर होता था, मतलब इनका मुखिया होता था. द ट्राइब्स हैव देयर ओन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, बिलीव्स एंड गॉड्स. ये जो आदिवासी लोग होते थे, तो इनके अपने कस्टम्स होते थे, मतलब अपने रीति रिवाज थे, अपना धर्म था, अपना चीज़ों को मानने का तरीका था, इनके अपने विश्वास थे, इनके भगवान अपने अलग टाइप के थे. तो मतलब इनके अपने ओन कस्टम, ओन ट्रेडिशन, ओन बिलीव्स और ओन गॉड्स थे. द ट्राइबल हैव मैनी मीन्स ऑफ लिवलीहुड. अब जो है इनको सर्वाइव करने के लिए, अपना जीवन निर्वाह करने के लिए, ये आदिवासी लोग, इनके मतलब कि जीवन निर्वाह के बहुत सारे साधन थे. क्या क्या थे? फर्स्ट, दे डू फार्मिंग एंड हर्डिंग along with hunting and gathering. They also make baskets, tools and pots. The men usually take the animals to graze while the women are actively involved in farming. तो यहाँ पर बेसिकली जो आदिवासी लोग थे, उनके लिवलीहुड के क्या क्या मीन्स थे, क्या क्या साधन थे. तो नंबर 1 वो फार्मिंग करते थे, नंबर 2 दे वर द हर्डर्स, नंबर 3 दे वर द हंटर्स, नंबर 4 दे वर द गैदरर्स. इसके अलावा जो है वो बास्केट मेकिंग करते थे, टूल्स मेकिंग करते थे, पॉट्स बनाते थे, और इवन जो है वो बहुत अच्छे एक्रोबैट्स भी होते थे. और द मैन यूजुअली टेक द एनिमल्स टू ग्रेज. और जो इनके जो मैन होते थे, यानी इनका मेल वर्ग जो होता था, वो बेसिकली एनिमल्स को ग्रेज, ग्रेज होता है चराना, तो एनिमल्स को वो ग्रेजिंग के लिए लेकर जाते थे. जबकि
वाइल द वुमेन आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन फार्मिंग, जबकि जो इनकी जो फीमेल्स होती थी यानी जो वुमेन्स होती थी वो बहुत एक्टिवली, बहुत जोश के साथ फार्मिंग के वर्क में इन्वॉल्व होती थी, यानी खेती बाड़ी करने में इन्वॉल्व होती थी। दे टिल द लैंड, सो द सीड्स एंड हार्वेस्ट, थ्रेश, हस्क एंड लेटर ग्राइंड द ग्रेन। तो मतलब कि ये जो वुमेन्स होती थी ये भूमि को जोतती थी, उसमें बीज बोती थी, फसल पक जाने पर जो है उसकी कटाई करती थी, फिर जो है थ्रेश का मतलब कि उसको झाड़ना, पिछोड़ना या एक तरीके से पीटना, ताकि उसका जो हस्क, हस्क क्या होता है, छिलका, ताकि उसका छिलका जो है उतारा जा सके, क्योंकि तब तक मशीनें नहीं होती थी। आज तो आप देख सकते हो बहुत सारी हमारे पास मशीनें हैं, जैसे कि कल्टीवेटर, थ्रेशर्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, लेकिन जो ये आदिवासी वुमेन्स जो होती थी ये सारे के सारे काम, चाहे भूमि को जोतना है, सीड्स को सोन करना है, फसल को हार्वेस्ट करना है, या हस्क को थ्रेश करना है, और बाद में जो है उसकी ग्राइंडिंग, ग्रेन्स की ग्राइंडिंग करना, यानी कि अनाजों को पीसना, जो है ये सारे के सारे काम इनके द्वारा किए जाते थे। द चिल्ड्रन ऑल्सो हेल्प, और इन सारी प्रोसेसेस में इनके बच्चे जो होते थे वो भी इनकी मदद करते थे। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू। इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, पढ़ लेंगे और वीडियो को ध्यान से सुन लेंगे।